Hello everyone, I am Architect Tanya Singhei and welcome to Learn AutoCAD with Architect Tanya. Hello everyone, I am Architect Tanya Singhei and welcome back to Learn AutoCAD with Architect Tanya. This is chapter 5 and today we are going to learn about fillet and chamfer. Now fillet and chamfer, when you go to the ribbon area और जब हम ये मॉडिफाइड टूल्स जो हैं, जो पिछली क्लास में हमने 6 टूल्स ऑलरेडी पढ़ लिए थे, इन 6 टूल्स के बाद अब नंबर आता है फिलेट और chamfer का. नाउ अंडरस्टैंड व्हाट दीज टूल्स आर फॉर. जब भी हम कोई ड्राइंग बना रहे होते हैं और एक वर्टिकल लाइन होती है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसको किसी भी मीन्स से हमको एडजॉइन करना होता है. मे बी एंगल, मे बी एंगल्ड लाइन या मे बी 90 डिग्रीज पे. जिस भी तरीके से हमको उसको जॉइन करनी होती है, या तो हम मैनुअली एंगल डाल के और सब चीज़ें करके कर्व डाल के और फिर उसको एडजॉइन करें, या तो फिर छोटे से 2 कमांड हैं उन्हें यूज़ करें. जिस भी एंगल में हमें बनाना हो, जिस भी एंगल में हमें लाइन को एडजॉइन करना हो, वो करना चालू कर दें. तो ठीक है, पहले तो हम यहाँ देखते हैं कहाँ पर है रिबन में फिलेट और chamfer. हमने ये 6 कमांड पढ़े थे. मूव, रोटेट, कॉपी, मिरर, स्ट्रेच, स्केल. अब मिरर के जस्ट बाजू में आता है फिलेट और chamfer, ये आते हैं 2. तीसरा आता है ब्लेंड कर्व्स, वो हम बाद में पढ़ेंगे. आज हम पढ़ने वाले हैं फिलेट और chamfer. तो जब मैंने आपको बोला कि 2 लाइन को एडजॉइन करते हैं, मान लेते हैं हम बनाते हैं एक लाइन यहाँ पर लेट्स से 5 फीट्स की, और यहाँ पर भी एक लाइन बनाते हैं 5 फीट्स की. अब क्योंकि यहाँ में मेजरमेंट जो है वो दिख रही थी तो हमने बना दिया. ठीक है, ये बन गया हमारा 5 फीट्स की लाइन. अब हमें एक एंगुलर वे में या एक कर्व दे के हमको इसे एडजॉइन करना है. मान लेते हैं ये लाइन जो है और ये लाइन, यहाँ पे हमें कर्व चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एंगल चाहिए. तो हम पहले यहाँ जाएंगे, फिलेट कमांड लेंगे. पहला सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट, दूसरा सिलेक्ट किया, एंड यस, हियर यू आर. हमने यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट किया और ये हो गया. समझ में आया मैंने क्या किया? यहाँ से करते हैं अंडू, अंडू, ये गायब हो गया. 2 लाइन्स हमने खींची 5 फीट की. यहाँ हम गए ट्रिम कमांड में, पहली लाइन सिलेक्ट की और फिर दूसरी लाइन जिससे हमें सिलेक्ट एडजॉइन करना है पहली लाइन को, उस पर क्लिक किया और एक कर्व के जैसा क्रिएट हो गया. जब हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे होते हैं पर हमको एकदम शार्प एजेस नहीं चाहिए होती, उसकी शार्प जो इंटरसेक्शन नहीं चाहिए होता है, हमें कर्व्ड इंटरसेक्शन चाहिए होता है. तो दिस इज़ द बेस्ट वे हाउ वी कैन डू. फिलेट कमांड लिया और उससे किया. अब लेकिन हमें चाहिए है कि हमको तो ना 90 डिग्रीज बिल्कुल शार्प एज ही चाहिए. तो हम क्या करेंगे, हमने एक लाइन यहाँ ली 5 फीट, फिर एक लाइन यहाँ वापस ली 5 फीट. अब लेकिन हमें यहाँ तो 90 डिग्रीज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम फिलेट कमांड को लेंगे, हम पहला सिलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट, फिर शिफ्ट को प्रेस करेंगे और दूसरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे. प्रो टिप, अगर हमको 90 डिग्रीज एंगल चाहिए है 2 लाइंस के बीच में जब हम उन्हें एडजॉइन कर रहे हों, तो हम लेंगे लाइन कमांड, लाइन बनाएंगे एक 5 फीट की, दूसरी लाइन हमने मान लो है यहाँ पर 5 फीट की. अब इनके बीच में जो इंटरसेक्शन है वो 90 डिग्रीज का चाहिए, तो हम लेंगे फिलेट कमांड, पहला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, फिर दूसरा सिलेक्ट करने जाएंगे जिससे हमें एडजॉइन करना है, पर उसको सिलेक्ट करने से पहले हम प्रेस करेंगे शिफ्ट एंड सिलेक्ट द सेकेंड ऑब्जेक्ट एंड यू हैव अ 90 डिग्रीज हियर. आप बोलोगे इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, हम एंगल डाल के नहीं कर सकते क्या? एंगल डाल के भी कर सकते हैं. अब क्या है, हमने 2 लाइंस तो हैं हमारे पास में. मान लेते हैं कि हमको ना 90 डिग्रीज नहीं चाहिए,
कोई और ही एंगल चाहिए है। ये लिए हमने 5 फीट की एक लाइन, यहाँ भी ली 5 फीट की एक लाइन। अब हमको यहाँ 90 डिग्रीज नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से कमांड लेंगे शैम्फर कमांड, सिलेक्ट फर्स्ट लाइन, लेट्स से एंगल 45 डिग्रीज, सिलेक्ट शैम्फर एंगल फ्रॉम द फर्स्ट लाइन से हमने लेना है 45 डिग्रीज, सेकेंड लाइन से अब 45 डिग्रीज एंगल ले लिया, अब हमको सिर्फ सेकेंड लाइन को सिलेक्ट करना है, बन गया 45 डिग्रीज, easy. Let's do it again. We have a line here, दूसरी लाइन है। अब हमको चाहिए शैम्फर कमांड, सिलेक्ट फर्स्ट लाइन, सिलेक्ट एंगल विच इज, अब करते हैं 35 डिग्रीज, फर्स्ट स्पेसिफाई शैम्फर एंगल फ्रॉम द फर्स्ट लाइन विच इज ऑल्सो 35 डिग्रीज, दूसरी लाइन से हमने सिलेक्ट किया, ये बन गया 35 डिग्रीज। तो समझ आया। तो फिलेट और शैम्फर ये दो कमांड्स हैं जो हमारे दो स्ट्रेट लाइंस जो है या एंगुलर लाइंस हैं उनको एडजॉइन करता है, मे बी कर्व के साथ, 90 डिग्रीज के साथ या किसी भी एंगल के साथ। तो अभी हमने क्या सीखा, दो लाइंस को 90 डिग्रीज में एडजॉइन करना, दो लाइंस को कर्व के साथ एडजॉइन करना, दो लाइंस को 45 डिग्रीज और 35 डिग्रीज के साथ एडजॉइन करना। ज़रूरी नहीं है कि आपको 45 या 35 में ही एडजॉइन करना हो सकता है कि आपको 60 डिग्रीज में करना हो सकता है आपको 18 डिग्रीज में करना हो, व्हाटसोएवर किसी भी एंगल में आप दो लाइन को एडजॉइन कर सकते हो, उनके बीच में एक एंगल क्रिएट करके। तो ये था फिलेट और शैम्फर कमांड। इस तरीके से आप इजी दो लाइंस को एडजॉइन कर सकते हैं एक बिजी ड्राइंग के बीच में। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस चैप्टर। वी लर्नड 2 chapters from the modify command, from the modify area। दो टूल्स हमने आज सीखे विच इज़ फिलेट एंड शैम्फर। फिलेट और शैम्फर दो लाइंस को एडजॉइन करने में यूज़ होते हैं। अब आपको क्या करना है, ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद गो प्रैक्टिस, बिकॉज यू नो यू कैन ओनली मास्टर AutoCAD when you practice। I'm going to meet you in the next chapter. Till then, practice, practice, practice. Bye.